हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफ्स की बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाएंगे। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कॉस एक्स को ही कंसीडर करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका ग्राफ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। एक बार फिर से चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ देखेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि cos x का ग्राफ कुछ इस तरह, cos x और sin x, कॉस और साइन दोनों का ग्राफ इसी तरह से बनता है, लहर की तरह, वेव। जब हम लोग वेव जिसको बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे वेव्स कैसे चलती है, ऐसे भी पता है वेव्स ऐसे ऐसे आती है ना, नदी में समुद्र में, इस तरह से वेव्स आती है। कॉस एक्स साइन एक्स बिल्कुल ऐसे ही चलता है। एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। एंड जनरल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमें पता है कि 0 और 2 पाई एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, है ना। फॉर दैट मैटर किसी भी 2 पाई का रेंज ले लो, माइनस पाई से पाई ले लो, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा इतनी दूर में। या यहां से भी ले सकते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये, -3π/2 है यह पॉइंट -3π/2 है। 3π/2 से अगर स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग 3π/2 से स्टार्ट करते हैं तो रिवॉल्यूशन कहां पे कंप्लीट होगा, π/2 पे कंप्लीट हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर। यह वाला पॉइंट π/2 है, यहां लिखा हुआ भी है π/2, यह पॉइंट है ना। तो समझने वाली बात यह है कि किसी भी 2 पाई रेंज को एक पकड़ लो, 2 पाई एक हिस्सा 2 पाई इसका पकड़ लो, है ना। इतनी दूर में यह 2 पाई एक कंप्लीट हो गया। इसके लेफ्ट और राइट सेम चीज रिपीट होगी। देखो यहां से इस तरह से जा रहा है, फिर यहां से देखो सेम चीज रिपीट हो रही है, यहां से मैच कराओ, यहां से मैच कराओ, सेम चीज रिपीट हो रही है। फिर दूसरा कहां पे कंप्लीट होगा, यहां पे कंप्लीट होगा, 5π/2 पे होगा। देखो रिपीट हो रहा है यहां से यहां तक में। इसके लेफ्ट में भी आ जाओ, देखो रिपीट हो रहा है, लेफ्ट में पूरा नहीं बनाओ, हाँ बना तो है, ठीक। तो यहां से यहां तक रिपीट हो रहा है, यहां से यहां तक जो है बिल्कुल वही चीज यहां से यहां तक में। इसमें से यदि एक हम लोग ब्लॉक बना दें π/2 का, तो यह सेम चीज रिपीट होगी। ब्लॉक मान लो मैं इसी तरह से बनाता हूं, कहां से कहां तक बना दो, चलो पाई से -पाई तक बना देते हैं। -पाई से लेकर के पाई तक का एक ब्लॉक मैंने बना लिया, सेम चीज रिपीट होगा। देखो ये सारी बातें अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं या कॉमन है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में है। रिपीट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। जैसे cos x में किस तरह का रिपीटिशन है, यूं यहां से यहां तक आ रहा है, फिर देखो यही मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहां तक आएगा। इसके लेफ्ट में जाएंगे तो देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेफ्ट जाना है, यहां से लेफ्ट जाना है, एक ही बात है, यहां से यूं आ रहा है, सेम चीज रिपीट होगी। तो अब कहां से कहां तक जाएगा, देखो रिपीट तो इस तरह से होगा, रिपीट तो इस तरह से होगा। 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करना है हम लोग को, 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करना है। 0 में cos 0 1 होता है, हमें पता है। cos 0 इज इक्वल टू 1, cos π/2 इज इक्वल टू 0, cos पाई इज इक्वल टू -1, cos 2 पाई इज इक्वल टू +1। इतने से ही ग्राफ बना देना, ये 4 वैल्यूज लेकर के हम लोग को ग्राफ बना देना, इसी 4 वैल्यू के ऊपर ग्राफ बना देना है। देख लो cos 0 पे 1 मार्क कर दो, पहले cos 0 पे 1 मार्क कर दिया, π/2 पे 0 मार्क कर दिया। मैं मार्क करके दिखाऊं क्या सारे पॉइंट्स, देखो सारे पॉइंट्स जो हम लोग को मिलने वाले हैं। cos 0 पे यह पॉइंट मिलता है हमें, दूसरे कलर से मार्क करना होगा हमें, रेड से मार्क कर दे। cos 0 पे 1 यह पॉइंट मिलता है, π/2 पे 0 यह पॉइंट मिलता है, पाई पे -1 यह पॉइंट मिलता है, एंड 2 पाई पे 1 यह पॉइंट है, 2 पाई पे 1। 3π/2 पे ले भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो। तो इसी 4 पॉइंट के ऊपर जनरली हम लोग सारे ग्राफ बना देते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आएगा, तो इसी 4 वैल्यू के ऊपर हम लोग ग्राफ बना देंगे।
तो इस 4 पॉइंट को देख करके कैसे ज्वाइन करना है यह समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस 4 पॉइंट को देख देख करके कैसा ग्राफ बनाना है यह समझ में नहीं आएगा। कैसा ग्राफ बनाना है यह समझने के लिए हम लोग को याद होना चाहिए कि साइन और कॉस दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से बनता है। दोनों जानकारी को जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ आ जाएगा। साइन के ऊपर y इजिकल टू साइन एक्स की बात करें तो वह भी बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जो कि हम लोग बता चुके हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स और y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ बिल्कुल सेम होता है। फिर से वही 4 वैल्यूज निकाल दो। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। साइन पाई कितना होता है? 0। साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है? -1। एंड साइन 2 पाई 0। ये 4 या 5 वैल्यूज के ऊपर ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यूज आई है? साइन 0 पे 0 यह वाला पॉइंट है, रेड कलर प्लीज। साइन 0 पे 0 यह पॉइंट है। पाई बाय 2 पे 1 यह पॉइंट है। पाई पे 0 यह पॉइंट है। 3 पाई बाय 2 पे 1 यह पॉइंट है। 2 पाई पे 0 यह पॉइंट है। इस 5 पॉइंट को लेकर ग्राफ को प्लॉट कर देना है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर ग्राफ रहता है। साइन एंड कॉस वेव इस तरह से बन जाएगी दोनों में, और हमें पता है हर एक वेव की हाइट बराबर होगी। अगर एक स्ट्रेट लाइन ऊपर में खींच दिया जाए, एक लाइन यदि ऊपर में खींच दिया जाए तो सभी वेव्स की हाइट बराबर आनी है। साइन फंक्शन है इसलिए मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट दोनों बराबर आएगी। कॉस में भी यही बात लागू होगी, मैक्सिमम और मिनिमम हाइट दोनों की बराबर है। कॉस में भी बिल्कुल यही बात होगी, ठीक है। सिंपल सिंपल इतनी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। इसको याद करना है, इसको याद करना है। ये सारी वैल्यूज लेकर के जब भी यह क्वेश्चन आएगा, जब भी यह क्वेश्चन मिल जाए तो ये सारी वैल्यूज लेकर के प्लॉट करने नहीं बैठना है। प्लॉट करने नहीं बैठना है, याद होना चाहिए। ग्राफ इस तरह का बनेगा, साइन हो या कॉस हो, ग्राफ इस तरह का बनेगा। साइन है तो 0 पे 0 होगा, कॉस है तो 0 पे 1 होगा। कॉस है तो 0 पे वैल्यू 1 होगी, साइन है तो वैल्यू 0 पे 0 होगी। साइन और कॉस बिल्कुल याद रहना है, 100% एनी टाइम यह याद होना चाहिए। बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, tan, sec, cosec एंड cot, चारों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, चारों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको बाकी चारों को याद रखना उतना जरूरी नहीं है जितना साइन और कॉस को याद रखना जरूरी है। तो यह ग्राफ किसका है? हमारा tan x का। अब याद करना है, देखो याद करना है तुम्हें, ग्राफ कैसा बनता है यह याद करना है। tan x का ग्राफ कैसा बनता है सबसे पहले तो याद कर लो। पाई बाय 2 देख रहे हो, लाइन बनी हुई है, एक पाई बाय 2 पे लाइन बनी हुई है, ये वर्टिकल लाइन पाई बाय 2 सीधी लाइन। चलो यार, पाई बाय 2 पर यह लाइन बनी है और माइनस पाई बाय 2 पर यह लाइन बनी है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमारी है ही, यह एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। tan x का ग्राफ होता है, पाई बाय 2 पे tan x इंफिनिटी होता है, माइनस पाई बाय 2 पे tan x माइनस इंफिनिटी होता है। tan x पाई बाय 2 पे प्लस इंफिनिटी होता है, माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इंफिनिटी होता है। और पाई बाय 4 पे कितना होता है tan x? tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है। और tan माइनस पाई बाय 4 कितना होता है? यह -1 होता है। और tan 0 कितना होता है? 0 होता है। यह 3 वैल्यूज, और 2 वैल्यूज जो थी tan के लिए, tan पाई बाय 2 जो प्लस इंफिनिटी होता है, tan माइनस पाई बाय 2 माइनस इंफिनिटी होता है। तो tan जो है हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जो आया वही रिपीट होगा इसके आगे। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में पहले क्या बनेगा? 0 पे 0 डालना है, धीरे धीरे 1 पे 1 आएगा, है ना, 1 पे 1 आएगा। एंड जैसे ही पाई बाय 2 पे पहुंचेगा, जैसे पाई बाय 4 पे 1 आएगा, सॉरी, पाई बाय 4 पे tan की वैल्यू 1 आएगी।
एंड जैसे ही पाई बाय 4 से आगे बढ़ेंगे हम लोग, जैसे ही पाई बाय 4 से आगे बढ़ेंगे, ये शॉर्ट करके एकदम जंप मार के इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। देखो पाई बाय 2 से पाई बाय 4 तक पहुंचने के बीच में ये इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है। यस, पाई बाय 2 से पाई बाय 4 तक पहुंचने के बीच में यह इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है। हमारा वैल्यू इसी तरह का आ रहा है। जैसे जैसे पाई बाय 2 से वैल्यूज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे पाई बाय 2 से वैल्यू बढ़ाएंगे, tan की वैल्यू बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होगी, बहुत रैपिडली इंक्रीज होती है। एंड पाई बाय 4 पहुंचते पहुंचते तो पहुंच गए हम लोग इन्फिनिटी। सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड में भी माइनस पाई बाय 4 पे tan की वैल्यू क्या आती है, -1। यह पॉइंट है माइनस पाई बाय 4 पे -1, और माइनस पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 2 तक पहुंचने के बीच में यह माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाता है, माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाता है। ठीक है, अब पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम हो और थोड़ा सा ज्यादा हो, tan की वैल्यू क्या होती है। देख पाई बाय 2 पे तो इन्फिनिटी पहुंचा दिए हम लोग, ठीक है ना। पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी आ गई tan की वैल्यू, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या होगा फिर। देखो हम लोग साइन बाय कॉस होता है tan, फिर से यहां से देखो साइन डिवाइड बाय कॉस, यही tan होता है। पाई बाय 2 माइनस डेल्टा, पाई बाय 2 से बिल्कुल छोटा सा, थोड़ा सा कम है, पाई बाय 2 माइनस डेल्टा, यह करेंगे तो क्या आएगा, साइन की वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम होगी, साइन की वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम होगी, 1 माइनस डेल्टा होगा, 1 के बिल्कुल करीब की वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी, डेल्टा ही आएगी, है ना। मतलब डेल्टा को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग को, 1/0 मिल रहा था जो कि इन्फिनिटी होता है ना। एंड जैसे ही पाई बाय 2 प्लस डेल्टा करेंगे, कॉस पाई बाय 2 प्लस डेल्टा, पाई बाय 2 से हल्का सा आगे बढ़ा है, क्या होगा, साइन की वैल्यू तो वही रहेगी 1 माइनस डेल्टा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू बिल्कुल पॉजिटिव रहती है। और कॉस की वैल्यू देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू पे ध्यान दो फिर से, हाँ ये सर प्लीज, पाई बाय 2 पे, यस इस पॉइंट पे एकदम बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है, नेग्लिजिबल वैल्यू है, पाई बाय 2 से लेफ्ट में रहेंगे कम रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू है, नेग्लिजिबल है, पाई बाय 2 से आगे बढ़ेंगे नेगेटिव वैल्यू है, नेग्लिजिबल है, मतलब नेगेटिव डेल्टा आ जाता है यहाँ पे। डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा, बहुत ही छोटी सी वैल्यू आएगी लेकिन वो नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, मतलब 1 डिवाइड बाय नेगेटिव 0 इंटू -1 है, यह एक माइनस लग गया साथ में तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आती है। पाई बाय 2 से जैसे ही आगे बढ़े, पाई बाय 2 से जैसे ही आगे बढ़े, tan का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से जंप करके माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। जैसे ही पाई बाय 2 से आगे बढ़े, जैसे ही पाई बाय 2 से आगे बढ़े, tan की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से जंप करके माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाती है। एंड उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे tan की वैल्यू इंक्रीज होगी, पाई पे 0 हो जाएगा, फिर इंक्रीज होता जाएगा, 3 पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी फिर से आ जाएगा। ठीक है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक में फिर से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, इसके राइट में जाएंगे फिर वही होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस पाई बाय 2 से लेफ्ट में आएंगे तो फिर से वही होगा, प्लस इन्फिनिटी से घटते 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 माइनस इन्फिनिटी में आ जाएंगे, तो ऐसा रिपीट होते जाएगा। तो इसका साइकिल कितना बनता है, पाई, पाई के अंदर ही tan की वैल्यू सारी रिपीट होना स्टार्ट कर देती है ना। इसमें जो साइकिल बनेगा tan की वैल्यू में सिर्फ पाई का बनेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, यह साइकिल छोटा सा साइकिल बनेगा इसका, पाई में ही tan का रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब याद करो हम लोग डोमेन की बात किए थे, डोमेन में हमने क्या बात की थी, tan का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, 2n + 1 पाई बाय 2, ऐसा बात किए थे डोमेन। tan का डोमेन हम लोग बात किए थे कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे tan डिफाइंड नहीं है, वही चीज मिल रहा है हमें यहाँ पे, वही चीज मिल रहा है ना। जैसे ही पाई बाय 2 पे आते हैं हम लोग,
जैसे ही पाई बाय 2 पे आते हैं, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होगी tan की, नॉट डिफाइंड है, एंड उसके राइट लेफ्ट और राइट में एक एब्रप्ट जंप है, सडन जंप है ना। तो रेंज की डोमेन की जो हम लोग बात कर रहे थे उधर उधर तो इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अब तो क्लियर हो रहा है। डोमेन की जो हम लोग बात किए थे उसका मतलब यही था कि जिस पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जिस पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं वहां पे ग्राफ में कुछ तो लोचा हो रहा है, कुछ तो लोचा हो रहा है, सडन जंप मार रहा है यहाँ पे। ऐसा होता नहीं है, ग्राफ जब भी बनता है स्मूथ बनता है ना, जो भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग स्मूथ बनता है ना, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ अचानक से कुछ और अजीब सी बात हो गई, नहीं हुई। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि tan इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू इंटू 2 मान लो, यहाँ पे क्या होता है, पाई आ जाता है इसका वैल्यू, पाई पे देखो tan 0 हो गया, यहाँ पाई पे tan 0 हो गया, मतलब पाई पे डिफाइंड, पाई पाई पे देखना है, पाई बाय 2 पे नहीं देखना है, पाई पे tan 0 है, ये देखो पाई पे tan की वैल्यू 0 है, कोई जंप नहीं है, कोई जंप नहीं है। सिर्फ ऑड मल्टीपल्स पे, सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल्स पे ये सारी कहानियां होती हैं। tan का ग्राफ क्लियर है, क्लियर है tan का ग्राफ, ग्राफ बहुत ज्यादा हाई फंडा नहीं था। tan के बाद हम लोग देखते हैं cot को। tan के बाद हम लोग देखते हैं cot को। हम लोग tan को 1 बाय कॉट लिख सकते हैं क्या, tan इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कॉस, या हम लोग लिख सकते हैं tan इज इक्वल टू, सॉरी cot को क्या लिखते हैं, cot को लिखते हैं cos डिवाइड बाय साइन। तो इन दोनों से मिलके हम लोग लिख सकते हैं क्या, cot को 1 बाई टेन, 1 बाई टेन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। cot को 1 बाई टेन लिख सकते हैं। तो मतलब जहां पे tan इन्फिनिटी होगा, tan जब इन्फिनिटी होगा तो cot की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई इन्फिनिटी, जो किसके बराबर होता है, 0। देख लो पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, पाई बाय 2 पे cot की वैल्यू 0 आ रही है ना। जहां पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी थी वहां पे cot की वैल्यू सिंपल सा 0 आ गया, आ गया। दोनों पॉइंट्स पे देख लो, एंड जहां पे tan की वैल्यू 0 थी वहां पे cot की वैल्यू क्या होगा, 1 बाय 0, जो कि हो जाएगा इन्फिनिटी। ये कहां पे था, 0 डिग्री पे था, 0 पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी 0 थी, तो यहाँ पे cot की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच गई है, पहुंच गई है। पाई पे tan की वैल्यू पाई पे tan की वैल्यू देखो, फिर से tan के ग्राफ में, और पाई पे देखो, इरेजर प्लीज, यस, पाई पे tan की वैल्यू किधर है, 0 है, 0 है, तो cot की वैल्यू 1 बाय 0 इन्फिनिटी चला जाएगा, जाएगा। और एक चीज देख लो, पाई से थोड़ा सा लेफ्ट में रहेंगे तो वैल्यू नेगेटिव है, थोड़ा सा राइट में रहेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव है। पाई पे इन्फिनिटी, कॉट का वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, कॉट की वैल्यू पाई पे, कॉट पाई की बात कर रहे हैं, जो कि इन्फिनिटी होने वाला है ना। लेफ्ट साइड से अगर आएंगे, पाई माइनस डेल्टा अगर करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, पाई प्लस डेल्टा करेंगे तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। वही आ रहा है, पाई पे देखो, पाई से थोड़ा सा कम रखो तो माइनस इन्फिनिटी, थोड़ा सा ज्यादा रखो तो प्लस इन्फिनिटी। ये दोनों पॉइंट्स है, देखो ये पॉइंट है पाई से थोड़ा सा कम, दूसरा पॉइंट यह पाई से थोड़ा सा ज्यादा। तो कॉट का भी साइकिल हम लोग का पाई में ही कंप्लीट हो रहा है, देखो 0 से पाई के बीच में एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो जा रहा है, एंड उसके बाद रिपीट हो रहा है। पाई से 2 पाई के बीच में सेम चीज रिपीट होगी, माइनस पाई से पाई के बीच में सेम चीज रिपीट होगी, माइनस पाई से पाई के बीच में भी सेम चीज रिपीट होगी, कॉट यहां से फिर रिपीट होने लगता है। सिंपल था, सिंपल था। बोलेगा सर आपको तो सिंपल लगेगा, हम लोग को बहुत मुश्किल लग रहा है।
नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करना होगा, खुद से ग्राफ बनाने की कोशिश करनी होगी और याद भी रखना है। यह सोचने से नहीं होगा कि हम लोग ट्राई करके बना लेंगे, ऐसा सोचने से नहीं होगा कि हम लोग ट्राई करके बना लेंगे, इसको याद भी रखना होता है। टैन और कॉट, कॉट का ग्राफ ऐसे गिरता हुआ रहता है, कॉट का ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, और टैन की ग्राफ की बात करेंगे तो ये ऊपर चढ़ता हुआ है। दोनों सिमिलर है, टैन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और कॉट ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था हमारे पास, सेक एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक क्या होता है, कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। कोसेक की वैल्यू होती है 1/sin। अब फिर साइन से इसको कंपेयर करना होगा। साइन का ग्राफ कैसा होता था, याद करो। साइन का ग्राफ कैसा होता था, साइन 0 पे 0 होता था, 1 पे 1 होता था, फिर पाई पे 0 होता था, एंड देन फिर ये रिपीट होता था इस तरह से, नेगेटिव साइड में इस तरह से जाता था, है ना, इस तरह का होता था। यह साइन का ग्राफ होता, इसका रेसिप्रोकल लेना है। अब रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, सबको पता है। जहां साइन की वैल्यू 0 थी वहां कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी, जहां साइन की वैल्यू 1 थी वहां कोसेक की वैल्यू भी 1, जहां साइन की वैल्यू 0 थी वहां कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी। फिर नेगेटिव साइड में आ जाते हैं, इन्फिनिटी 0 से थोड़ा सा कम था तो प्लस इन्फिनिटी कोसेक, और साइन 0 से थोड़ा सा ज्यादा था तो कोसेक माइनस इन्फिनिटी। फिर यहां से कम होते 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 π/2, 3π/2 पे -1 होगा साइन का वैल्यू, तो कोसेक का वैल्यू भी -1 होगा, है ना। 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, 1/1 इज इक्वल टू 1, और -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय -1, 1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1। तो ये 1 के ऊपर ये दोनों मैच हो जाएगा, है ना, +1 हो या -1 हो, जहां पे साइन +1 होगा कोसेक भी +1 होगा, जहां पे साइन -1 होगा कोसेक भी -1 होगा। एंड देन जैसे जैसे साइन कम होकर 0 की तरफ जाएगा कोसेक बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो छोटा सा यू बनेगा, इस तरह का यू बनेगा। ठीक है, और देखो फिर से 2 पाई में साइकिल कंप्लीट हो रही है, 0 से पाई के बीच में इतनी दूर के अंदर साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है हम लोग का, साइकिल कंप्लीट यहां तक में हो रहा है ना। रिपीट ग्राफ अब इसके बाद रिपीट होगा, ये 0 से 2 पाई तक को पूरे को कंसिडर जब कर लोगे तब फिर ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट करेगा। सेम चीज अब रिपीट होनी स्टार्ट होगी। यह था कोसेक का ग्राफ, सिंपल था। साइन, कॉस, टेन और कॉट, यह 4 अगर सीख लिए, बेसिकली 3 ही सीख लिए अगर, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, इन तीनों को अगर सीख लिया तो बाकी के 3 फिर आसान है। इन तीनों को तो सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां तक आने के बाद सेक का ग्राफ इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा। सेक सेक कैसा होने वाला है, सिमिलर ही होगा, इसी तरह का यू बनेगा, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ यू बनेगा, बट थोड़ा सा शिफ्ट होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। क्या शिफ्ट होगा, सेक इज इक्वल टू 1/cos, कॉस की वैल्यू 1 होती है 0 पे, जहां कॉस की वैल्यू 1 होगी वहां पे सेक की वैल्यू 1 होगी, एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी यहां से, एंड पाई से यह माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर ग्राफ है, सेम सेम ग्राफ बनता है हम लोग का, किसमें किसमें, साइन एंड कॉस का सिमिलर बनता है, टैन एंड कॉट का सिमिलर बनता है,
सेक एंड कोसेक का सिमिलर बनता है। और ये सारे पॉइंट्स इस तरह के जहां पे ग्राफ नहीं है, π/2 पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, ग्राफ में नहीं दिख रही है ना, प्लस इन्फिनिटी पढ़ोगे इसको या माइनस इन्फिनिटी पढ़ोगे, π/2 पे प्लस इन्फिनिटी पढ़ोगे या माइनस इन्फिनिटी पढ़ोगे। इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग डोमेन से बाहर रखते हैं। इस तरह के सारे पॉइंट्स को हम लोग डोमेन से बाहर रखते हैं। तो ऐसे हम लोग के सारे ग्राफ्स कंप्लीट हो गए, साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, सारे फंक्शंस के ग्राफ्स हमने देख लिए। इसको रिवाइज करोगे एक बार फिर से, फिर बाकी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय बाय।